हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। बात भोपाल की, क्योंकि भोपाल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 24 घंटे से लेकर 7 दिन के बच्चे, जिनकी उम्र बहुत कम, दम तोड़ दिया। बच्चों की मौत अस्पताल की तीसरी मंजिल पर आग लगने की वजह से हुई। शुरुआती जांच में यह साफ हुआ है कि बच्चों की मौत जलने और दम घुटने से हुई है, लेकिन गुनाहगार पर और गुनाह करने वालों पर पर्दा डालने की हर मुमकिन कोशिश जारी है। बताया जा रहा है कि सिर्फ 6 बच्चों की मौत हुई है, जबकि अस्पताल की खबरें रखने वाले ये कह रहे हैं कि मौत का आंकड़ा डबल डिजिट में भी हो सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री ने विपक्ष के बवाल के पहले ही हाई लेवल जांच के ऑर्डर दिए हैं। इस हाई लेवल जांच के लिए जिस अधिकारी को जिम्मा दिया गया है, उससे कांग्रेस को ऐतराज है। कांग्रेस का मानना है कि इस दर्दनाक हादसे का जो भी जिम्मेदार है, उसी से सरकार जांच करा रही है। आखिर क्यों? यह रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद विस्तृत चर्चा करेंगे। तस्वीरें भोपाल के हमीदिया अस्पताल की हैं, जहां बच्चों के कमला नेहरू अस्पताल में लगी आग ने मासूम बच्चों की जान ले ली। हादसे को करीब 24 घंटे का वक्त हो चुका है, लेकिन कुछ अनसुलझे सवाल भी हैं। आखिर किसकी गलती के कारण यह हादसा हुआ? हादसे की सही वजह शॉर्ट सर्किट या कर्मचारियों में विवाद? क्या अस्पताल में नहीं थे आग से निपटने के इंतजाम? अस्पताल ने फायर सेफ्टी ऑडिट क्यों नहीं करवाया? सबसे बड़ा सवाल तो ये कि आखिर गुनाहगारों की पहचान कर उन्हें कब सजा दी जाएगी? ये वो चंद सवाल हैं जिनके जवाब सभी जानना चाहते हैं। मामले की जांच का जिम्मा ACS मोहम्मद सुलेमान को सौंपा गया, जो आज दूसरे अधिकारियों के साथ हमीदिया अस्पताल भी गए। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री से लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री तक पल पल की अपडेट ले रहे हैं। सरकार की तरफ से भरोसा दिया गया है कि जांच शुरू हो गई है और जल्द ही नतीजे सामने आएंगे। प्रणाम करता हूँ, उनको शांति आगे इस तरह की कोई घटना ना घटे, इसकी सारे आवश्यक उपाय और जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसमें जो जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। जो दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके पूरे इंतजाम किए जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रात में ही जांच के आदेश दिए हैं। विस्तृत जांच होगी और जो भी कमियां हैं, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और बाकी जो बच्चे हैं वो सब सुरक्षित हों, अच्छे से उनका इलाज हो, इसकी पूरी व्यवस्था सरकार कर रही है। यह हादसे की नहीं बल्कि अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां बच्चों के परिवार वालों ने चक्का जाम कर दिया। इनका आरोप है कि उन्हें बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को बहुत तेजी से लपका है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद पूरी टीम के साथ हमीदिया अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने घटना का जायजा लिया, पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और भर्ती बच्चों का हाल चाल जाना। कमलनाथ ने हादसे की जांच रिटायर्ड जज से कराने की मांग की। आज फायर फाइटिंग का क्या इक्विपमेंट था, काम कर रहा था, एक शॉर्ट सर्किट से इतनी बड़ी आग, मैंने अभी दृश्य देखा है। इसकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। मेरी मांग है कि एक हाई कोर्ट जज को इसकी इंक्वायरी में करे। वाकई बहुत खराब स्थिति में ICU में बच्चे एडमिट हैं। ये देखते हुए ये घटना बहुत ही दुखद है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अब ये तस्वीर भी देखिए, ये महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता है जो अस्पताल के अंदर जाने की जिद कर रही है। आप खुद सोचिए कि ऐसे में जब मासूमों की जान चली गई, राजनीति कहां तक जायज है? जरूरत इस वक्त पीड़ित परिवार को सांत्वना देने की है या अपनी राजनीति चमकाने की? जाहिर तौर पर पहले हादसे की वजहों को जानकर उसे ठीक करना प्राथमिकता है, लेकिन नेताओं को शायद इसकी फिक्र नहीं है। नीलम गुरवे के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल।
तो आखिर में अब सवाल यही बनता है कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम के गुनहगार कौन है। अभी भी कुछ लोगों को उनके बच्चे नहीं मिले हैं, डीएनए जांच तक की बात सामने आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि उनके बच्चे सुरक्षित हैं, जबकि उन्हें दूसरों के जिनकी डेथ हो गई है, जो बच्चे नहीं रहे हैं, वो थमाए जा रहे हैं। ये भी अलग मसला है। अब सवाल यह है कि इन सब के पीछे उस मैनेजमेंट ने क्या ध्यान दिया जिसे कई बार नोटिस दिया जा चुका था। बातचीत करते हैं। उमेश शर्मा साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं, प्रखर वक्ता है, मजबूती से बात रखते हैं और मुझे लगता है कि आज कुछ तीखे सवाल होंगे तो उनका भी जवाब देंगे। अब्बास हाफिज सईद साहब कांग्रेस प्रवक्ता है, युवा नेता हैं, वो भी मुझे लगता है कि इस घटना की पूरी जानकारी लेकर आए होंगे और पूरे तथ्यों के साथ बैठे होंगे। सबसे पहले उमेश शर्मा साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक अस्पताल जिसको लगातार नोटिस दिया जा रहा है, आपने देखा होगा पिछले 1 साल में करीब 4 से आपने मेरा नाम गलत लिया है। अब्बास हाफिज जी, आपने मेरा नाम गलत ले लिया है, किसी और के नाम से जोड़ दिया है नाम को, आगे नाम। जी माफी चाहूंगा सर। अब्बास हाफिज जी, यहां तक सही है सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। उमेश शर्मा साहब, लगातार सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर जब अस्पताल को चेताया गया, अस्पताल को बताया गया, अस्पताल को जानकारी दी गई, 2 बार मॉक ड्रिल हुई, नोटिस दिया गया, लेकिन उसके बावजूद पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि डॉक्टर्स भाग निकले। विजय जी, इस बात में दो मत नहीं है कि घटना बहुत हृदय विदारक है और मुझे लग रहा है कि कोई भी मनुष्य होगा वो इसको लेकर बहुत ज्यादा व्यथित होगा। आप, मैं और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के मित्र हो या भारतीय जनता पार्टी के हैं, सभी के लिए समान वेदना का क्षण है। और जिन परिजनों ने अपने बच्चों को खोया है, उनके अपार दुख की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि बच्चे नवजात थे और जिस वार्ड में आग लगी है, चाइल्ड केयर सेंटर का वो जो वार्ड था, आईसीयू का जो वार्ड था, वहां पर जो बच्चे थे उसमें से कुछ बच्चे तो वेंटिलेटर पे भी थे और उनके माता पिता पहले से ही बहुत दुखी और व्यथित थे। कोई का भी बच्चा होता है, अगर वो नवजात स्थिति में वेंटिलेटर पर आ जाए या आईसीयू में उसको रखा जाए और माता पिता से दूर होता है, तो माता पिता की वेदना यूं ही बहुत ज्यादा बड़ी होती है। और ऐसे समय में, इस समय इस तरह की असामयिक, अस्वाभाविक, कल्पनीय और क्रूरतम घटनाक्रम घट जाता है, तो मुझे लगता है कि जो पीड़ा है वो बहुत मर्मांतक होती है। हम सब उस पीड़ा के सहभागी हैं, सारे लोग उस पीड़ा के सहभागी हैं। अब एक आपका जो मूल प्रश्न है, निश्चित रूप से ये लापरवाही है और केवल लापरवाही नहीं है, गंभीर लापरवाही है। और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा है कि जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी और कार्रवाई भी आपराधिक कार्रवाई, इसको आपराधिक घटना माना है। मैं विश्वास सारंग जी को भी अभी आपके चैनल पर सुन रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी को तो मैंने दिन में भी सुना था। उन्होंने कहा है कि यह घटना जो है, इस पर जो दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई का मुकदमा दर्ज होगा और इसकी जांच करी गई है। अब इस जांच का जो भी निष्कर्ष आएगा, और जांच को भी समय सीमा में तय करा गया है कि ये जांच लंबित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जांच जो है वो मानवीयता को झकझोर देने वाले मुद्दे से जुड़ी हुई है। तो ऐसे विषयों में अब लेतलाली बर्दाश्त नहीं होगी। एक विजय जी, जो आपने बहुत गंभीर बात उठाई थी, मैं आपसे वहां पर सहमत भी हूं। इस समय मुझे लगता है कि मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते एक नागरिक की दायित्व से ज्यादा बात करूंगा, क्योंकि मैं भी परिजन हूं। हम सब कहीं ना कहीं किन्हीं बच्चों के परिजन हैं। तो जो मुख्यमंत्री जी ने कहा उससे तो सहमत होना चाहिए कि घटना जो है वो गंभीर है। विश्वास जी ने कहा है कि जो दोषी लोग हैं उन पर मुकदमा होगा, एफआईआर होगी, आपराधिक धाराओं में प्रकरण दर्ज होंगे। अब जांच के आदेश करे गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा 2-4 दिन का धैर्य रखना हम सभी के लिए आवश्यक है कि जांच का अंतिम निष्कर्ष सामने आना चाहिए कि कारण क्या रहे। प्रथम दृष्टया बहुत सारे कारण आ रहे हैं, पर जो प्रमुख कारण आ रहा है वो आपने बताया है विजय जी, कि मॉक ड्रिल भी करवाई गई थी और जो सेफ्टी के जितने उपाय किए जाने चाहिए थे, सुरक्षा के जिन मानकों का पालन किया जाना चाहिए था, चाहे इस प्रकार के विशेषकर अस्पताल है और वो भी आईसीयू है और नवजात बच्चों का है, तो वहां पर तो मुझे लग रहा है कि सेफ्टी के जो जितने उपाय होना चाहिए उनकी ऑडिट होना चाहिए था। और प्रथम दृष्टया जो देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ऑडिट में भी लेतलाली की बात सामने आ रही है, लापरवाही निकलकर सामने आ रही है। तो ऐसे जो लोग हैं वो दोषी लोग हैं, दंडित होंगे। तो एक तो ये पक्ष है विजय जी। एक दूसरा और भी पक्ष है। जिस समय ये आग की घटना घटी
दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, झकझोर देने वाली घटना घटी। उस समय वहां पर कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने अपने प्राणों को हथेली पर लेकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करा है। वो जलते हुई आग के बीच में गए हैं। वहां का जो स्टाफ था, मेडिकल स्टाफ था, पैरामेडिकल स्टाफ था, डॉक्टर्स थे, और वहां का जो 4th क्लास के कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी थे, और शायद कुछ एक परिजन भी वहां थे। सभी ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इन बच्चों को निकाला, नहीं तो घटनाक्रम संभवतः और भी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बढ़ सकता था। तो ऐसे लोग जो समाज के अंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तो मुझे लगता है कि जिस समय हम समाज के अंदर एक दूसरा उदाहरण भी उन लोगों ने प्रस्तुत किया है उमेश जी, जो उस समय ड्यूटी पर थे और भाग निकले। मैं अब्बास जी के पास चलूंगा। अब्बास जी, हम बार बार इस तरह की घटनाएं होती हैं, मैं आऊंगा सर आपके पास। मैं ऐसे लोगों को दंडित करने की बात कर रहा हूं। जी अब्बास जी, सबसे पहले तो आपने पूरे घटनाक्रम को बहुत करीब से समझा होगा। सवाल यह है कि आखिर 2 जुड़वा बच्चे, 1 दिन का बच्चा, 12 साल बाद किसी महिला को बच्चा हुआ, वो अपना बच्चा खो देती है, क्या उस दर्द को सिर्फ जांच तक, मुआवजे तक समेटा जा सकता है? देखिए विजय जी, सबसे दुखद बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री, हम राजनीति नहीं करी, हमने ना करेंगे राजनीति, लेकिन मुख्यमंत्री अपने चिकित्सा शिक्षा मंत्री को शाबाशी दे रहे हैं ऐसे हालात के अंदर। ये कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत समय पर बहुत अच्छे काम किए, जिससे कि जो आंकड़ा था वो कम हो गया मौत का, या कोई दुर्घटनाओं काबू पा लिया। ऐसे हालात के अंदर शाबाशी दी जा रही है, जबकि ये 6 महीने में तीसरी घटना हुई और चिकित्सा शिक्षा मंत्री को हटाने की बात तक नहीं की जा रही है। ये दुखद है। दुखद इसलिए है, मुझे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करना, न मेरी पार्टी इस पूरे मुद्दे के ऊपर कर रही है। हमारे कमलनाथ जी ने भी जो बातें कही, जांच की मांग करी, और जांच की मांग हर कोई कर रहा है, क्योंकि जांच होनी चाहिए, और जांच किस तरीके से होनी चाहिए उसका भी तरीका बता दिया है कि भाई जांच होनी चाहिए। सिटिंग जज एक जो है हाईकोर्ट के, वो करे जांच, ना कि डिपार्टमेंट करे, ना ही सरकार का कोई अंग करे, बल्कि एक निष्पक्ष जांच तभी हो पाएगी। ये ढांकने का, लीपापोती का काम किया जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री रोज पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हैं, पिछले 1 साल से देख रहे हैं उनको, रोजाना विश्वास सारंग जी को हर विषय पे बोलने का समय है, हर विभाग की जानकारी उनके पास है। अगर जानकारी नहीं है तो उनके खुद के विभाग की उनके पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी पीठ थपथपाई जाएगी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के बहुत करीबी मंत्री हैं और वो उनके खेमे से आते हैं। तो ये दुखद है, और दुखद इसलिए है कि जवाबदेही किसकी बनती है? क्या फिर से आप 2-3 कर्मचारियों के ऊपर ये पूरा का पूरा मामला खत्म कर देंगे, या पूरा का पूरा जो दायरा है इसका, जिस व्यक्ति को दोषी माना जाता है वो आगे सामने आएगा और बताया जाएगा कि सब मुकदमे दर्ज होंगे? क्या मंत्री कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या उस समय ये उचित नहीं था कि एक मंत्री वहां पहुंच गया? तो ये चाहती है कि अब्बास जी, आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर आप मंत्री होते उस वक्त, क्या आप ये निर्णय नहीं लेते? मैं आप ही से जानना चाह रहा हूं। क्या ये पहली बार की घटना हुई है हमीदिया अस्पताल में? क्या रेमडेसिविर की चोरियां नहीं हुई हमीदिया अस्पताल में? क्या इससे पहले बच्चों के वार्ड के अंदर शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ था हमीदिया अस्पताल में? क्या इससे पहले लाशें नहीं बदली गई थी हमीदिया अस्पताल के अंदर? तमाम चीजें हैं। एक जगह है जो मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंडर में अस्पताल आता है, पूरे अस्पताल नहीं आते हैं, और वो भी वहां पर आता है जहां पर लोकल लीडर ही, लोकल एमएलए ही मंत्री है उस विभाग के, और उसके बावजूद भी लापरवाही पर लापरवाही है। क्या सिटिंग जज से जांच कराने की मांग अनुचित है जो कांग्रेस पार्टी ने की है? क्या हाईकोर्ट के जज की निगरानी के अंदर ये जांच नहीं होनी चाहिए? क्या कांग्रेस की मांग पर, अगर राजनीति से परे हटके अगर बात की जाए, तो सरकार भी खुद चाहती है कि उच्च स्तरीय जांच हो, तो क्या विपक्ष के साथ बैठकर एक मसले पर हल नहीं निकल सकता? क्योंकि यहां एक बात तो साफ है कि मासूमों की मौत हुई है, कुछ की आंखें तक नहीं खुली थी और वो इस दुनिया से चले गए। तो हमारा कर्तव्य यह बनता है कि कम से कम इस पूरी जांच में यह तथ्य निकलकर सामने आए कि बाकी जितने प्रदेश के अस्पताल हैं, कम से कम वहां का रियलिटी चेक जरूर हो, यहां एक ऐसी जांच हो ताकि आने वाले वक्त में इस तरह की और दूसरी घटना किसी अस्पताल में ना हो। निश्चित रूप से विजय जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह जांच का निष्कर्ष जिस समय सामने आएगा, और मैंने पहले भी कहा है और दोहरा देता हूं कि समय सीमा में आएगा और बहुत जल्दी आएगा, और जिस समय यह जांच आएगी मुझे लग रहा है कि यह एक मिसाल बनेगी, एक नजीर बनेगी, क्योंकि यह एक सामान्य घटना नहीं है। यह घटना जो है बहुत ही वेदनादायक घटना है। हमने अपने मध्य प्रदेश के नवजात बच्चों को खोया है,
और वे बच्चे हम सबके बच्चे हैं। तो आप देखिएगा कि ये जो जांच की रिपोर्ट आएगी, इसके अंदर जो आपराधिक व्यक्ति होंगे उन पर जो कार्रवाई की जाएगी, वो भी मुझे लग रहा है कि देश भर का अस्पताल प्रशासन हो गया। 22 जून को आखिरी बार ये बताया गया था। उमेश जी, ये स्वीकारने की जरूरत है कि प्रशासन के नीचे कुछ ऐसे लोग हैं जो ऊपर तक खबर नहीं जाने देते हैं। 22 जून को आखिरी तारीख थी जब ये कह दिया गया था आपके फायर सेफ्टी और यहां की चीजें ठीक नहीं है, आप इसे ठीक करिए। ठीक है विजय जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। 22 जून को जब अंतिम बार कहा गया था और उसके बावजूद में मैं कह रहा हूं कि ये जो जांच आएगी उसमें इस तथ्य को भी बहुत गंभीरता से विचार करा जाएगा और इस स्तर पर भी जिसने लापरवाही जांच आएगी, जांच बिठाई जाएगी, दोषियों पर कार्रवाई होगी। ये शब्द जो भी रहा होगा सर, आग लगने के कारण को अब कार्रवाई का वक्त है। उमेश जी, अब्बास जी, मैं आऊंगा फिर आपके पास। अब्बास जी, हमेशा से अस्पतालों के अंदर हम इस तरह की स्थिति देख रहे हैं। क्या कैंडल मार्च निकालना ठीक है, आपकी मानवीय संवेदनाएं, आप कैंडल मार्च निकालते हैं, एक महिला दल पहुंचता है, वहां हंगामा करता है। क्या आप इस वक्त, आपकी पार्टी इस वक्त राजनीति नहीं कर रही है? मेरे अध्यक्ष, मेरी पार्टी के अध्यक्ष कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री ने वहां जाकर जो जायजा लिया वो राजनीति का विषय नहीं था। जो मुखिया कर रहा है वही पार्टी की लाइन है। अगर कैंडल मार्च निकाला गया है तो ये सांकेतिक प्रदर्शन होते हैं, ऐसी किसी भी घटना के ऊपर होते हैं, संवेदनाएं व्यक्त की जाती हैं। नहीं, संवेदनाओं तक ठीक है, आपकी बात यहां तक हम भी स्वीकारते हैं। शायद मैं समझता हूं उमेश जी भी मना नहीं करेंगे। उमेश जी, क्या कैंडल मार्च आपकी नजर में राजनीति है? आगे ही आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, आप ही के पास आऊंगा अब्बास जी। नहीं, मुझे लगता है कि किसी का दुख अगर वहां पर उनसे मैंने बात की थी, लगता है कि केवल मोमबत्ती जला देने भर से दुख कम हो जाएगा परिवारों का, तो मोमबत्ती का मशाल जुलूस निकालिए। पर इस समय कम से कम इस राजनीतिक पाखंड और अब्बास जी जवाब दीजिएगा, मैं फिर उसके बाद ब्रेक पर जाऊंगा, आपका जवाब लूंगा। अगर आपके मोमबत्ती जला सर, बहुत सारी जगह पे इस तरह के काम किए हैं। निर्भया कांड में याद है कि पूरी भाजपा उतरी हुई थी कैंडल लेकर, तो इस तरह की बातें उमेश जी मत कीजिए। हमने बात की थी, महिला नेत्री जो वहां पहुंची थी उन्होंने साफ बताया था, मुझसे खुद बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि वहां जो माएं हैं वो बहुत दुख में है, बहुत पीड़ा में है। उन्होंने उनको फोन करके उनसे बात हुई कि हमें मिलने नहीं दे रहा है, हमें देखने नहीं दे रहा है बच्चों को, हमें लग रहा है कि अस्पताल प्रशासन बहुत सारी बातें छुपा रहा है और हमारे बच्चे शायद जीवित नहीं है, हमें सिर्फ अंदर भेज दीजिए ताकि हम अपने बच्चे को देख के संतुष्ट हो जाएं। इसलिए इस पे पूरा विवाद वहां पर छिड़ाता है। ये विवाद वो है कि आपने माओ को अंदर नहीं जाने दिया, जिन माओ को लगा कि उनके बच्चे। मैं आपको रोक रहा हूं सर, अब्बास जी की बात कंप्लीट हुई है। मैं उमेश जी आपसे शुरू करूंगा। उमेश शर्मा जी, सीधे आपसे सवाल करता हूं, आप जरा ये बता दीजिए। उमेश जी, कुछ कड़े सवाल आज आपसे होंगे क्योंकि सरकार आपकी है और आप प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं। आपके शहर में 3 बड़े अस्पताल हैं, लाल अस्पताल है, गांधी हॉस्पिटल है, उसके बाद एमवाय हॉस्पिटल है। हमारे रिपोर्टर वहां पहुंचते हैं, जाकर देखते हैं, खुले में तार पड़े हुए हैं, कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। एमवाय अस्पताल की क्या हालत है, कायाकल्प कर करके आप लोग परेशान हैं, सरकार पैसा खर्च करके परेशान है। और ये सिर्फ यहां के नहीं, ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल की आप बात, वहां के हालात देख लें, वहां से हमारे रिपोर्टर ने खबर भेजी। ग्वालियर की अगर हम बात कर लें, वहां इसी स्थिति है। उमेश जी, जरा दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि एमवाय अस्पताल आप कब गए थे और वहां अगर ऐसी परेशानियां आपने देखी थी तो कब अवगत कराया प्रशासन को आपने? नहीं, जहां तक एमवाय अस्पताल जाने का प्रश्न है विजय जी, तो राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता होने के कारण मुझे लग रहा है कि अमूमन मेरा तो हर दूसरे तीसरे दिन जाना होता है, क्योंकि एमवाय अस्पताल जो है वो इंदौर के हार्ट में स्थित है और इंदौर जो है वो इस संभाग का अभिभावक शहर है, गार्जियन सिटी है। तो चूंकि मैं इस संभाग में लंबे समय से काम कर रहा, तो 7 जिलों के बहुत सारे ग्रामीण अंचलों के कार्यकर्ता ऐसे आते हैं, तो वहां के जिलाध्यक्षों का फोन आता है कि फला कार्यकर्ता भर्ती है, उसके साथ जाना है, तो एमवाय तो अक्सर जाना होता है। और एमवाय के अंदर मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर इतना बड़ा अस्पताल जो एमवाय है, कुछ छोटे से अपवाद जो आप बता रहे हैं कि कई तार वार खुले पड़े होंगे, पर एमवाय के बारे में तो नियमित रूप से इंदौर का जिला प्रशासन, और चूंकि वो संभाग आयुक्त जी की व्यवस्था में आती है, तो इंदौर के कमिश्नर भी उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। और मुझे लग रहा है कि एमवाय अस्पताल में मुझे लगता है कि इस प्रकार का बहुत ज्यादा कोई अव्यवस्था नहीं है,
क्योंकि वहां पर अभी हाल में पिछले साल 1 साल पहले कायाकल्प कराए और एमवाय को लेकर केवल प्रशासनिक स्तर पर नहीं, मुझे लग रहा है कि नागरिकों के स्तर पर भी चिंता की जाती है। तो मुझे लग रहा है कि एमवाय के बारे में तो जहां तक मेरा व्यक्तिगत आकलन है और मानना है कि एमवाय को लेकर हम लोग संतुष्ट है कि एमवाय में अब इतना बड़ा अस्पताल है, छोटे मोटे अव्यवस्थाएं हो सकती है, यही छोटी मोटी, मैं यही तो बात कह रहा हूं जी, ये छोटी छोटी अव्यवस्थाएं होती है ना सर, किसी इलेक्ट्रिशियन की ड्यूटी होती है वो वहां नहीं होता है, ये छोटी छोटी अव्यवस्थाएं। किसी का काम था डीजल भरना, आपको याद होगा कि जब लाइट चली जाए तो जनरेटर में डीजल भरना था ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर चलती रहे, लाइट बंद ना हो, आईसीयू में लोग परेशान ना हो, वरना वो वक्त भी हमने देखा है कि अचानक से लाइट चली जाती है। दोनों की लड़ाई में, प्रशासन और पीडब्ल्यूडी की लड़ाई में डीजल की व्यवस्था नहीं होती, ऑक्सीजन के बिना लोग मर जाते हैं। ऐसी स्थितियां भी देखी हैं हमने। अब्बास जी जरा आप ये बता दीजिएगा, आपको लग रहा है कि कांग्रेस जी कह लीजिए, आप अपनी बात कह लीजिए, फिर मैं अब्बास जी के पास चलूंगा। जी जी उमेश जी आप अपनी बात अब्बास जी को ले लीजिए, मुझे लग रहा है कि मैंने तो अपना विषय रखा है जी। अब्बास जी को ले लीजिए। अब्बास जी कुछ आप लोगों के विजय जी जो आपने कहा है ये वास्तव में छोटी छोटी चीजें, पर मुझे लग रहा है कि इंदौर के अंदर एमवाय का प्रबंधन ठीक है। चलिए, इंदौर के अंदर एमवाय का प्रबंधन ठीक है, लेकिन तस्वीरें सर जब आपके सामने आएंगी तो फिर वही बात होगी, ढाक के 3 पात, कुछ अव्यवस्थाएं सुधार ली जाएंगी, लेकिन ऐसी अव्यवस्थाएं बड़ी घटनाओं में तब्दील हो जाती हैं। अब्बास जी आपके कुछ नेताओं का बयान है, हादसे की जांच रिटायर्ड जज से हो। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने यह कहा। एनपी प्रजापति जी कह रहे हैं लापरवाही की वजह से हादसा हुआ, जिसको खुद उमेश शर्मा जी भी स्वीकार रहे हैं। सज्जन सिंह वर्मा का कहना है राजनीति में इस तरह की चीजें सिर्फ बयानबाजी से ना हो, राजधानी में जिस तरह के हालात हैं, प्रदेश में बाकी अस्पतालों में क्या हालात होंगे, जिला स्तर पर क्या हालात होंगे, ये समझ सकते हैं। पीसी शर्मा जी कह रहे हैं आग पर काबू पाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। विजय लक्ष्मी साधो कह रही हैं राज्य सरकार पूरी तरह से फेल है। मैं ये पूछ रहा हूं, जब आपकी भी सरकार थी तो ये सारी अव्यवस्थाएं आप लोगों ने देखी थी क्या? 15 महीने की सरकार को 10 महीने का काम करने का समय मिला। जितना सुधार सकते थे, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहते हुए खुद हमीदिया इसी अस्पताल के अंदर भर्ती होकर अपना इलाज करवा के आए थे, जिससे कि व्यवस्थाएं वहां की बहुत सी सुधरी भी थी। और यहाँ शिवराज जी जब बीमार हुए थे तो प्राइवेट अस्पताल में चले गए थे, जिस अस्पताल का नाम नहीं लेना चाहता मैं। तो ये इसमें समझ में आता है कि प्राथमिकता पे हमारे हमेशा सरकारी अस्पताल रहे, लेकिन इनकी प्राथमिकता क्या रही वो सामने दिख रहा है। अभी कुछ दिन पहले भी चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय ने दौरा किया था और बहुत हाई प्रोफाइल इवेंट बना के दौरा किया था। दौरे से क्या फायदा हुआ? आज की तारीख में कुछ फायदा नहीं दिख रहा है। बार बार एक ही अस्पताल में घटनाएं घट रही हैं, लेकिन उसको संरक्षण कौन दे रहा है? समझ से बाहर है। वहां पर क्या हो रहा है ये सरकार की समझ से बाहर है। तो ये सबसे बड़ा विषय यह है कि रिटायर्ड जज नहीं, सिटिंग जज की मांग की है। कमलनाथ जी ने कहा है कि सिटिंग हाईकोर्ट जज मध्य प्रदेश के आके उनकी निगरानी में जांच की जाए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन जांच कब होगी? जांच का रिजल्ट जो है, जो उसकी रिपोर्ट है, वो कब आएगी? ये क्या ऐसे ही लीवापोती का काम करते जाएगा? थोड़ा सा मध्य प्रदेश की सरकार संवेदनशीलता के साथ मुख्यमंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय, स्वास्थ्य मंत्री महोदय, उन माओं की पीड़ा तो देख लें, उन माओं की पीड़ा तो सुन लें। मसला यह है कि वो गरीब परिवार के लोग हैं जिनके बच्चे वहां पर खत्म हुए हैं या बच्चे वहां पर प्रभावित हुए हैं, तो उनकी कोई सुनवाई नहीं है। किस मंत्री के बच्चे वहां पर भर्ती थे? किसी मंत्री के कभी कभी इलाज करवाया हो, किसी विधायक ने इलाज करवाया हो, बीजेपी की सरकार इतने समय रही, कौन वहां भर्ती होता हुआ दिख गया? तो ये हालात हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर एक गरीब परिवार के बच्चों की क्या कीमत है जान की? क्या आप उन माओं की पीड़ा को साफ कर पाएंगे, दूर कर पाएंगे? नहीं कर सकते हैं। कितना ही मुआवजा दे लीजिए, कितना ही जांच करा लीजिए। आपने एक सवाल किया था विजय जी, आपने कहा था अगर मैं मंत्री होता तो मैं क्या करता? जो विश्वास सारंग जी ने किया नहीं करता, मैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देता। हम उस पार्टी से आए हैं कि जहां पर ट्रेन डिरेलमेंट के इश्यूज के ऊपर हमारे रेल मंत्रियों के इस्तीफे हुए हैं। नैतिकता भी कुछ नाम की चीज होती है, ना कि पीठ थपथपाना। शर्मा जी जवाब दीजिएगा, 10 सेकंड आपके पास, 10 से 15 सेकंड दे पाऊंगा आपको। वो अपने मंत्री की पीठ थपथपा रहे हैं। कब हटाया जाए? किसी मंत्री को हटाएंगे क्या? ये किसी मंत्री को हटाते हैं? मंत्री के साथ खड़े रहने वाली पार्टी है, भले ही वो कितना गलत हो। विश्वास सारंग जी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें और अपने कद के बराबर के काम करें, ना कि कद से ऊपर के काम। गांधी जमानत पर, भ्रष्टाचार में राहुल गांधी जमानत पर, भ्रष्टाचार के आरोप में रॉबर्ट वाड्रा जमानत पर। इतनी नैतिकता है तो कांग्रेस पार्टी के ये भाई आपने मेरे राजनीतिक दल के बारे में बात करा, अब आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आप में जरा सी भी संवेदनशीलता नहीं है।
हम लोग की प्राथमिकता इस समय यह है कि उनका दर्द साझा करा जाए, और आप लोगों की प्राथमिकता यह है कि आप लोग राजनीतिक नौटंकी क्या कर रहे हैं। आपकी महिला नेत्री है, कैमरे में आने के चलिए, मैं ये समझता हूं कि आप दोनों गंभीर विषय पर एक संजीदा प्रवक्ता है और दोनों समझते हैं लोगों का दुख दर्द, लेकिन सवाल यह है कि हम कई बार सिर्फ ये कह देते हैं कि जांच हो रही है, जांच बिठाई गई है, जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी। सिर्फ एक लाइन हम सुनते आ रहे हैं, जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी। कार्रवाई हो भी जाती है, सिर्फ अधिकारियों तक सीमित रह जाती है, लेकिन जो खामियां होती हैं, जो कमियां होती हैं, जिसकी जो ड्यूटी होती है, क्या इससे कोई सबक लिया जाता है? सवाल यही है उमेश जी और अब्बास जी कि कम से कम इस घटना से प्रशासन ये सबक ले कि आगे किसी भी अस्पताल में मासूमों की जान ना जाए, किसी के साथ ऐसा ना हो। कम से कम यहां से एक ये लाइन तैयार की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। नमस्कार।